बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। इसकी कुछ वजूहात थी। मसरूफियात मेरी कुछ बढ़ गई थी न्यूज़ की वजह से, जिस वजह से मैं कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। लेकिन आज मैं तमाम तर टॉपिक एक समरी के तौर पर आपसे शेयर करूँगी, समराइज़ कर दूँगी हर चीज़ को। सबसे पहले जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया था अपनी पिछली वीडियोस में, उन लोगों से गुजारिश है जिन लोगों ने मेरी पिछली और पुरानी वीडियोस नहीं देखी, वो जाएं, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी तमाम वीडियोस देखें ताकि आपको हर चीज़ का बैकग्राउंड के बारे में इल्म हो सके। आज नाज़रीन, जिन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, वो जो पेश की गई थी अपोजिशन लीडर्स की जानिब से, अपोजिशन की जानिब की पेश की गई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, उसकी एंडिंग अभी तक नहीं हुई, लेकिन वो मुस्तरद कर दी गई है। 2 दिन पहले कौमी असम्बली का इजलास था। पहले भी इजलास होता रहा लेकिन फिर वो मुलतवी कर दिया जाता रहा। जब फाइनल वोटिंग का दिन आया संडे वाले दिन 3 मार्च को, जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी, तमाम लोगों के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कौमी असम्बली में पेश होना था। पहले तो उन्होंने अपने अरकान को मना कर दिया कि वो लोग नहीं आएंगे, लेकिन बाद में उनसे शाम को एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले इस्तीफ़े ले लिए और उसके बाद फिर उनको भी इजाज़त दी कि वो सब भी कौमी असम्बली के इजलास में पहुँचे। जब तमाम लोग पहुंच चुके तो जब इजलास शुरू हुआ, फवाद चौधरी साहब उठते हैं और वो तकरीर पेश करते हैं और वो कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आलमी साजिश हुई है। और उसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब आर्टिकल 5 का हवाला देकर तमाम जो बातें हैं, तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है उसको मुस्तरद कर देते हैं और उसके बाद इजलास ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अपोजिशन पार्टीज़ की बात आती है तो यकीनन ये सब गैर आइनी है और माहिर कानून भी ऐसा ही बयान दे रहे हैं, यही चीज़ वाज़ेह कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ ये गैर आइनी तरीका है। उसके बाद बात आती है अपोजिशन जमातों की। तो अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से क्या किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो है ये 2 दिन से प्रोसीजरल प्रोसेस चल रहा है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई ख़त्मी फ़ैसला नहीं आया। वो फ़ैसला आने का इंतज़ार अब सबको, अपोजिशन पार्टीज़ को भी, हुकूमत को भी और बाकी आम आवाम को भी, हम लोगों को भी, सबको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट आया क्या अपोजिशन के हक़ में फ़ैसला देती है या नहीं, क्या उसको गैर आइनी रूलिंग, स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार देती है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी बात हम आज करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़त के बारे में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो ख़त को लहराते हैं और कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ आलमी साजिश हुई है। बहुत से सवाल यहाँ पर उठते हैं कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ आलमी साजिश हुई है तो वो ख़त 7 मार्च को आता है और फिर 1 हफ़्ते की खामोशी अख्तियार की जाती है, उसके बाद ख़त को लहराया जाता है। बात यहाँ पर ये भी आती है नाज़रीन, इमरान खान ने कहा, 15 दिन पहले इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और मैंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद आए, ठीक है, तहरीक अदम एतमाद ये लोग लेकर आए। और फिर 7 मार्च को वो एक बात कहते हैं कि मेरी तो दुआ कबूल हो गई है कि मेरे ख़िलाफ़ आलमी साजिश हुई है, मेरी जो हुकूमत है उसको मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश की गई, बाकायदा तौर पर साजिश हुई, हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई, आलमी साजिश है, बैरूनी क़ुव्वतें इसमें मुलव्वस हैं। तो बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये सवाल है कि आया उनकी दुआ कबूल हुई है या फिर उनकी हुकूमत को, तहरीक अदम एतमाद की उनकी दुआ कबूल हुई है या फिर उनको हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है। सवाल ये भी उठता है कि अगर आलमी साजिश हुई है और ख़त में ये बात थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो अगर मज़ीद वज़ीर-ए-आज़म इस सेटअप पर रहे तो पाकिस्तान को मुआफ़ नहीं किया जाएगा और बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए। तो सवाल ये भी उठता है कि अगर नए इलेक्शन हो जाते हैं, नए इलेक्शन में अगर दोबारा से PTI फ़तह हासिल कर लेती है तो क्या वही बैरूनी आलमी जो क़ुव्वतें हैं वो इमरान खान को बर्दाश्त कर पाएंगी या नहीं। अब नाज़रीन, बात ये है, सवाल ये उठता है कि तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार है। दूसरी जानिब अगर सदर ममलिकत की बात की जाए तो उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कहने पर तमाम असम्बलियाँ जो थी वो तहलील कर दी थी। असम्बलियाँ तहलील करने के बाद उन्होंने कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को भी ख़त लिख दिया, लेटर लिख दिया कि वो निगरान सेटअप के लिए वज़ीर-ए-आज़म का नाम तजवीज़ करें, ठीक है, निगरान सेटअप के लिए किसी भी वज़ीर-ए-आज़म जो बनेगा उसका नाम तजवीज़ करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान
जो है वो अपना नाम तजवीज़ कर चुके हैं और वज़ीर आज़म ने जिनका नाम तजवीज़ किया है वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद हैं। और कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के रहनुमाओं की जानिब से, उसमें शहबाज शरीफ ने ये बात वाज़ेह कर दी कि मैं इस मुशावरत में हिस्सा नहीं लूँगा। तो अब सवाल ये भी उठता है कि ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही किसी को निगरान सेटअप के लिए लाया जा सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ ने यहाँ पर ये बात कह दी कि मैं इस मुशावरत में हिस्सा नहीं लेना चाहता, मैं किसी का नाम तजवीज़ नहीं करूँगा। तो अगर ये अपोजिशन जो है वो नाम तजवीज़ नहीं करती तो फिर देखना ये है कि क्या इन्हीं के ऊपर मुशावरत हो जाती है जिनका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया है, साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद, या फिर कोई और फ़ैसला होता है। तमाम कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, जितनी भी पोजीशन है वो भी वाज़े नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो 2 दिन का प्रोसीजर था वो अभी उसने भी ख़त्मी फ़ैसला नहीं दिया अपना, और सबको इस चीज़ का इंतज़ार है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि एंडिंग किस चीज़ की क्या होती है, क्योंकि सब कुछ जो है वो मिक्स एंड मैच है, कुछ भी क्लियर नहीं है किसी को भी, और बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। मैं आपको अपडेट करती रहूँगी टाइम टू टाइम, और फिल वक्त के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।